जी, तो हम बात कर रहे हैं वज़ाइकल स्टोन की एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट के ऊपर। लास्ट टाइम हमने बच्चों के अंदर लिथोट्रिप्सी या सिस्टोलिथोट्रिप्सी का जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो डिस्कस किया था। अब जो मेल हज़रात, जो बड़े नौजवान हमारे पास आते हैं, उनके पेशाब की नाली का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है और हमारे इंस्ट्रूमेंट बड़े आसानी से उनके अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे स्टोन जो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं और मसाने के अंदर मौजूद है, तो उनको हम एंडोस्कोपिकली, जिसे हम स्टोन पंच यूज़ करके अच्छे तरीके से ब्रेक कर देते हैं और सारा स्टोन जो है वो बिना किसी कट, बिना चीरे के जिस्म से बाहर निकल आता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हमने डिस्कस करना है कि बड़ों के अंदर मसाने की पथरी का हम एंडोस्कोपिक ऑपरेशन कैसे करते हैं और इसके क्या क्या फ़वाइद और नुकसान हैं। ये उस पेशेंट का सीटी स्कैन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो हड्डियाँ हैं उसके पीछे एक बहुत लंबा सा स्टोन जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसको हमने प्लान किया है सिस्टोलिथोलेपेक्सी के लिए। तो एज़ यूजुअल जो है हम यूरेथ्रोस्कोपी करते हुए जाएंगे, जो पेशाब की नाली है उसको अच्छे तरीके से देखते हुए मसाने के अंदर मूव करेंगे। और जैसे जैसे हम मसाने में जा रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है कि यूरोथीलियम या ये जो मसाने के फोल्ड्स हैं पेशाब की नाली के, कितने अच्छे तरीके से और आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके अंदर कोई ब्लीडिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्मूथ एंट्री हो रही है। अभी आप देख सकते हैं जैसे ही हम मसाने के अंदर एंटर हुए हैं तो मसाने के अंदर एक बहुत लंबा सा स्टोन पड़ा है। इसकी शेप ऐसी है, आप देख सकते हैं जैसे एक गुठली की शक्ल का होता है। तो इसका मतलब यही है कि ये गुर्दे की नाली से निकल कर मसाने के अंदर आकर फंस गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मसाने की नाली के सुराख कितने हैं। ये राइट साइड वाला सुराख है जिसे राइट यूरेटरिक ओपनिंग बोलते हैं। और अब हम इसके साथ ही लेफ़्ट वाला भी यूरेटरिक ओपनिंग देखते जाएंगे। स्टोन बहुत ही क्लियर और बड़ा साफ़ तरीके से नज़र आ रहा है और ये इसके पीछे जो है वो लेफ़्ट यूरेटरिक ओपनिंग आपको नज़र आ रही है, मतलब पेशाब गुर्दे से इस जगह से निकलता है। इसके बाद हमने जो इंस्ट्रूमेंट डाल लिया जिसे हम स्टोन पंच कहते हैं, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, इसके अंदर हमने इस स्टोन को बड़ी एहतियात से जो है वो फिट करके पीसेस के अंदर रिमूव करना होता है। तो जैसे ही ये स्टोन इसके अंदर आके फिट हो जाता है और हम केयर करते हैं कि पीछे से कोई मसाने की वॉल ना आए, तो इसको हम क्रश कर देते हैं। ये देखें, एक बड़ा सा पीस जो है वो स्टोन का हमने रिमूव कर लिया। और जैसे ही हमने वो रिमूव करके दोबारा इंट्रोड्यूस किए है स्कोप अंदर, तो आप देखते हैं कि जो अंदर पथरियाँ मौजूद हैं उनके छोटे छोटे ज़र्रात हो गए हैं। अमूमी तौर पर ये जो ज़र्रात हैं बहुत बड़े नहीं होते, कैमरे की वजह से ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। वैसे ये स्टोन जो है इसका साइज़ तकरीबन 2.5 to 3 सेंटीमीटर था। तो ये स्टोन के जो पीसेस हैं, चंक्स बेसिकली हम 1 by 1 करके निकाल रहे होते हैं। ज़ाहिर है एक साथ हम पूरा स्टोन नहीं निकाल सकते। तो जैसे जैसे ये स्टोन पंच के मुंह के अंदर स्टोन के पीसेस आते जाते हैं तो हम बड़ी एहतियात के साथ जो है इनको क्रश कर जिस्म से बाहर निकालते रहते हैं। ये मेक श्योर करना होता है कि जो पीछे जो इसका जो एंड है, जो बीक है इसकी, बेसिकली जो स्टोन ब्रेक कर रही है, वो बहुत ज़्यादा शार्प चीज़ होती है। तो इसको हमने बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। ये एहतियात करनी होती है कि ये कहीं मसाने की वॉल भी अपने साथ ना ले आए। ऐसी सूरत के अंदर ब्लैडर के अंदर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और खुदा ना खास्ता ब्लैडर की परफोरेशन या ब्लैडर की इंजरी भी हो जाती है। अब ये देखें, बहुत छोटे छोटे स्टोन जो हैं वो पीसेस में कन्वर्ट हो गए हैं और पानी के फ़्लो के साथ साथ ये इधर उधर बिखर भी रहे हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे ज़र्रात में कन्वर्ट हो गया स्टोन। इसके बाद ब्लैडर को अच्छे तरीके से वॉश कर दिया जाता है और वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्टोन जो है वो बिल्कुल बॉडी से, ब्लैडर से रिमूव हो गया है और अब बिल्कुल ही मामूली से कुछ ज़र्रात पड़े हैं जिनको हम एज सच छोड़ सकते हैं। वो पेशाब के रास्ते बहुत ही मामूली ज़र्रात हैं, आराम से निकल जाएंगे। तो ब्लैडर के अंदर कोई ख़ास ब्लीडिंग भी नहीं है और ये वो स्टोन के पीसेस हैं जो हमने रिमूव किए हैं। सिस्टोलिथोलेपेक्सी का फ़ायदा ये होता है कि किसी भी किस्म का पेशेंट को चीरे का सामना नहीं करना पड़ता, कोई उसको ब्लीडिंग नहीं होती और बड़े अच्छे तरीके से पेशेंट अगले दिन ही घर चला जाता है। पेशाब की नाली भी अगले दिन ही या कुछ घंटे के बाद हम रिमूव कर देते हैं और पेशाब जो है पेशेंट आराम से कर देता है। तो ये बहुत बड़े इसके बेनिफिट होते हैं। और अगर मैं नुकसानात की बात करूं तो नुकसानात में जैसे हर ऑपरेशन से रिलेटेड होती है तो इसमें भी होते हैं। तो सबसे पहले तो बेहोशी के नुकसानात हो सकते हैं किसी भी ऑपरेशन के अंदर। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तो इससे पेशाब की नाली की इंजरी भी हो सकती है, मसाने की इंजरी भी हो सकती है। मसाने को हम अच्छी तरह भर देते हैं ताकि इसकी वॉल जो है इसके अंदर ना आए। फिर भी मसाने की किसी भी लेवल पर इंजरी हो सकती है, उसके अंदर परफोरेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है जो कि ख़ास तौर पर पेशेंट को ऑपरेशन के बाद जिसका सामना करना पड़ सकता है।
और इसके अलावा अगर पेशेंट का स्टोन बहुत बड़ा हो तो काफ़ी देर तक पेशाब की नाली के अंदर जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट रहता है इसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकती है, जो कि लेटर ऑन पेशेंट को स्ट्रक्चर डिजीज़ करा सकती है। तो ये अमूमी तौर पर वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इस ऑपरेशन के साथ साथ हमें देखने में आ सकते हैं। तो ये आज की वीडियो है, इसमें हमने डिटेल से देखा कि हम सिस्टोलिथोपेक्सी या एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट जो है वो स्टोन का, ब्लैडर के स्टोन का कैसे करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।